बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम है क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप अपनी नहीं अपने आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहस छिड़ी है पिछले काफ़ी अरसे से, और स्पेशली उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी टारगेट किया जा रहा है पर्दे के हवाले से। और दूसरी जानिब आर्गूमेंट्स ये दिए जाते हैं कि जी मोटरवे वाकया क्यों हुआ, छोटी बच्चियों के साथ क्यों हुआ, बहुत सारी मिसालें दी जाती है। सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये है, आखिर ऐसी क्या वजह है मेडिकली साइंसी तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी फीमेल औरत बाहर जाती है तो तमाम लोग उसको सर से लेकर पांव तक देखते हैं। क्यों पाकिस्तानियों के अंदर और इवन के इंडिया, बांग्लादेश को अगर आप पीछे छोड़ दें, इंडिया और पाकिस्तान की अगर मिसाल लें तो ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये तेज़ी से चीज़ बढ़ती जा रही है कि इनकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी ना होने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई केस आ रहा है और जो केस मीडिया पर आते हैं वो 0.1% है, असल में तो केस रिपोर्ट होते नहीं। अब आप इस पूरे खेल को समझ लें कि आखिर क्या ऐसी सूरत हाल है कि यूरोप के अंदर अगर आप जाते हैं, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक वहाँ पर खातून है जो बिल्कुल नीम बरहना लिबास के अंदर जा रही हो तो वहाँ पर कोई नहीं देखता, लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया में अगर जा रहे हो तो क्यों देखते हैं। और इसके बाद जो आजकल वहशी होते जा रहे हैं बहुत सारे लोग, क्यों लोगों के अंदर ये डिज़ायर पैदा हो रही है कि वो मामलात को बिल्कुल आखिरी हद तक ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज़ को समझना है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर औरत महफूज नहीं समझी जाती। वो बाहर जाती है, उसको मर्द देखते हैं, रिक्शे से लेकर इवन के गाड़ी में बैठे हर जगह पर उसको टारगेट किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो कोई भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये तमाम मामला आपको देखने को मिलते हैं। और इंटरनेशनल सतह पर अगर आप जाएं तो सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं, वो इस पर काम करते हैं, आपको बताते हैं, कौमों को गाइड करते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। अफसोस पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है, जो सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में केसेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मीडिया उस तरह वहाँ हाईलाइट नहीं करता। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि पाकिस्तान में आम रूटीन में एक तो मर्दों की या लड़कों की शादियां होती हैं बहुत लेट, चाहे उसमें फीमेल हो या कुछ हो। हमेशा से याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की ज़्यादती, यानी मिसाल के तौर पर आपको पानी की तलब है, आपको खाने की तलब है, जब तक आप पानी नहीं पिएंगे आपको बेचैनी रहेगी, आप में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप गुस्से का शिकार हो सकते हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आप अगर खुराक नहीं लेंगे टाइम पर तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह आपकी जो जिस्मानी ज़रूरत है उसको अगर आप प्रॉपरली पूरा नहीं करेंगे तो ये आपके साथ होगा। अब मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुआशरे के अंदर जिस तरह का हिजान बरपा है, आज हर किसी के पास वीडियोज़ और ये तमाम चीज़ें हैं। आज आप देख लें कि बहुत अर्ली एज में 10 साल 11 साल इस तरह के बच्चे बालिग होना शुरू हो चुके हैं। अब आप सोचें कि किसी की अगर शादी होती है 27 या 28 साल के अंदर तो वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? आप उसको नेचर से दूर रखते हैं तो मामला खराब। अब दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं। अब होता यूँ है कि सबसे पहले अगर लेट से किसी की शादी होती है, अब शादी होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ पर मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपकी जब शादी होती है तो घर के अंदर मैक्सिमम एक आपको कमरा मिल जाता है। अब उस एक कमरे के अंदर, चूंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ एक घर में रहती हैं, एक घर में फैमिलीज़ रहने की वजह से मैक्सिमम अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो वो एक कमरा मिलता है। अब उस एक कमरा, वो जॉइंट फैमिली के अंदर रहना, पाकिस्तान का जिस तरह का कल्चर है कि आपके मुल्क के अंदर जब शादी होती है तो सबसे पहले एक चीज़ डिमांड की जाती है जो कि आपकी ज़िंदगी आज़ाद बना देती, कि आप फौरी तौर पर आप कोई खुशखबरी सुनाएं, बच्चा पैदा करें, जिसके बाद आपके लिए कोई दरवाजे बंद हो जाएंगे, यानी आपको तानों का एक बाजार शुरू हो जाता है। बहुत सारे मामला है और आप जानते हैं जिन घरों में नहीं होता वहाँ पर
बहुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है और इवन के वहाँ पर मर्दों के साथ क्या सलूक किया जाता है। अब सबसे पहली बात है, एक मुआशरती प्रेशर आप पर आता है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार जिसमें अदा होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से आप अपनी बहुत सारी जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत सारे मसाइल अब पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। उसमें देखिए, कोई भी लड़की अगर शादी करके आती है, जाहिर सी बात है उसकी कुछ आदात हैं, अब लड़के की कुछ आदात है। पाकिस्तान में जो 99% कपल्स में झगड़े होते हैं वो उनकी अपनी वजह से नहीं होता है। आप किसी भी शख्स के साथ देखिए, अगर कोई शख्स 25 साल किसी जगह पर रहा है, आप 25-30 साल किसी जगह पर रहते हैं, तो दोनों को अब एक दूसरे को समझते, एक दूसरे की ज़रूरियात को करते कम से कम 5 साल का टाइम चाहिए। अब होता क्या है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात है, हमारे मुल्क के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अब चूँकि लोगों के पास पैसे नहीं होते, अलग घर नहीं ले सकते। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ के करीब घर हैं, 23 करोड़ आबादी है, हर किसी के पास घर नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सारे रहते हैं, जिसकी वजह से मसला ये पैदा होता है, घरों में नाचाकियाँ हैं। इवन के जो लड़की आती है उसके लिए प्रॉब्लम्स पहले दिन से खड़ी हो जाती हैं। अगर लड़के ने शादी की है तो घरेलू सिस्टम, सास बहू के झगड़े, इन चीज़ों में पिसने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो मर्द के ऊपर पड़ता है। फैमिली सिस्टम ख़राब होता जा रहा है हमारा, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है, जब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी मामला, उसकी वजह से जो मर्द की डिज़ायर है वो प्रॉपरली पूरी नहीं हो पाती। अर्ली जब शादी होती है तो हमेशा रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा कायम करने की कोशिश होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम घरों में फैमिली झगड़े, उसकी वजह से मर्द अपनी बीवी के करीब नहीं आता और जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में लड़ाई, और इस तरह मामला इतने ज़्यादा ख़राब रहते हैं कि जो डिज़ायर पैदा होनी, और उसमें जो सबसे बड़ी डिमांड होती है कि फौरी तौर पर शादी हो गई है, 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद कोई खुशखबरी आनी चाहिए, ये जिसकी वजह से देखिए, एक दफ़ा कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है, ये बड़ा टफ पीरियड होता है। आप अर्ली स्टार्ट में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद कंडीशंस बदलना शुरू होती है, मूड स्विंग्स होते हैं किसी भी खातून के। ये बड़ा टफ पीरियड होता है जो कि मर्द को भी फेस करना पड़ता है, और उसको लगता है कि बिला वजह औरत के चूँकि मूड्स बदलते हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ और चीज़ें काफ़ी हद तक ये होना ये चाहिए कि जब आप एजुकेशन लेते हैं इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, गाइडलाइन देनी चाहिए कि ये वजह है, ये चीज़ें। अब इस पूरे खेल की वजह से मर्द की ज़ाती जो ज़रूरियात है वो बहुत पीछे चली जाती हैं। जब किसी भी माशरे के अंदर मर्द की सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं होती तो फिर वो अपने अंदर ये चीज़ बसा कर रखता है। अब जब उसके अंदर ये चीज़ आती है तो वो माशरे के अंदर जहाँ पर भी देखेगा उसके अंदर वो डिज़ायर पूरी नहीं हो रही, उसने हर आती जाती किसी खातून को देखना है, उसके अंदर वो कमी रहती है। आप इंटरनेशनल सतह पर चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, वहाँ चले जाएं, किसी भी जगह पर हो, आपको इस पूरे खेल के अंदर जहाँ पर इन लोगों में ये चीज़ बहुत कम नज़र आती, क्योंकि उन्होंने अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को बेइंतहा, चूँकि वहाँ पर हर मर्द भी काम करता है, औरत भी काम करती है, वहाँ पर इवन के कोई जना या किसी चीज़ों को बुरा नहीं समझा जाता। तो इस पूरे खेल के अंदर वहाँ पर उन्होंने अपनी डिज़ायर पूरी करते हैं, इसलिए ज़िंदगी यही है। यहाँ पर जब डिज़ायर पूरी नहीं होती, अब मिसाल के तौर पर आप मोटरवे का वाक़या देख लें। अब होता यूँ है कि आप जब बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर हो, आप उनको सहूलतें प्रोवाइड नहीं करते, चूँकि हर शख्स के पास मोबाइल है, तो वो इस तरह की कोई फर्श फिल्में देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारी बीवियाँ या हमारे एरियाज़ की जो ख़वातीन हैं उनमें अट्रैक्शन नहीं है, तो उनके अंदर उनके जो हार्मोन्स है वो बदलते हैं, उनके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा पैदा होती है। कहीं भी उनको कोई ऐसी जगह मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी है बुरी है, वो उस चीज़ को नहीं देखते, वो उसको ग्रैब कर लेते हैं और उसके बाद उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये अब मुआशरे के अंदर डिवीज़न एक पैदा होना शुरू हो चुकी है। जब आप सहूलतें नहीं पहुँचाते, आपके अलग घर नहीं होते, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती। इस्लाम इसलिए इनकरेज करता है कि जैसे शादी हो आपको अलग घर देना चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर कपल के लिए फैसला करे। अब जब इस तरह की सूरत हाल होती है और फिर आपके मुआशरे के अंदर जब शादी के बाद ड्रामों में दिखाया जाएगा ये कल्चर है, इस तरह लड़ाई है, तो वो एक पूरा मिला जुला जो रुझान होता है वो कल्चर आपको पूरी दुनिया के अंदर नजर आता है। जब डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर राह चलती हर औरत पर नजर रहेगी। अगर किसी की बीवी महफूज नहीं है तो आपकी बीवी भी महफूज नहीं है। अगर आप सारे लोगों को देख रहे हैं सर से लेकर पांव तक, तो ये मामले हमेशा से चलते रहेंगे। इसका किसी को समझ नहीं आ रही कि हल कैसे निकालना है।
जब तक आप फ्री हैंड नहीं देते। देखिए शादी होती है, शादी होने के बाद पाकिस्तान में एक कोशिश की जाती बर्बादी का चैप्टर शुरू हो। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी आप घर देख लें, उसमें कभी भी किसी भी, चाहे जो औरत सास बनती है, उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बात को कि वो अपने बेटे का प्यार किसी के साथ बांट सके। तो पहले दिन से मीडिया के अंदर ऑलरेडी माइंड प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर बहू आएगी तो वो मेरे बेटे को छीन लेगी, और बहू ये समझती है कि वो माँ के नीचे लगा रहे, जिसकी वजह से घर में नाचाकी और इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं कि मर्दों की डिज़ायर पूरी नहीं होती और वो फिर दुनिया के अंदर औरतों को ताड़ते रहते हैं, सर से लेकर पाँव तक देखते हैं। ये मामला हर घर में चलते आ रहे हैं। जब तक आप पूरी तरह एक फ्री माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप इस सोल्यूशन को नहीं पा सकते कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर ऐसा क्यों होता है कि अगर एक औरत निकाब करके हिजाब लेकर भी जा रही है तो सारे उसको देखते हैं। और यूरोप के अंदर अगर कोई खातून हिजाब तो दूर की बात है, अगर वहां पर बिकिनी या कोई दूसरी पहनकर भी गुजरे तो कोई वहां पर नहीं देखता। दूसरी जो अहम तरीन वजह यह है, जो इमरान खान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखिए पाकिस्तानी माशरे के अंदर यूरोप में आप देख लें 150 साल हो गया, वहाँ पर यही कल्चर है, उनकी नस्लें जवान हो गई है, उन्होंने सब कुछ गंद सारी चीज़ें देख ली हैं, अब उनके लिए ये आम सी बात है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर अभी 15-20 साल हुए हैं पर्दा हटना शुरू हुआ है। पहले बहुत सारे लोग पर्दा करते थे, फिर आप जानते हैं कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया। अब उसकी वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ 15-20 साल पहले आई है। इससे पहले ख़वातीन, आप देखिए बहुत सारे जो शायर हैं वो निकाब के ऊपर शायरी लिख देते थे कि तुम्हारा चेहरा इतना हसीन है, पर्दे के ऊपर कि तुम पर्दा हटाओ तो मुझे पता चले। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो आपको नज़र आती है। सो सबसे बड़ा जो मेन मसला है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होना कि मर्दों की डिज़ायर पूरी नहीं होती। फैमिली सिस्टम में मसाइल इतने ज़्यादा आ चुके हैं जिसकी वजह से फिर माशरे के अंदर उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मुंह मारते फिरते हैं, चाहे वो मोबाइल पर किसी को ना छोड़े, चाहे वो इवन के ट्विटर पर आ जाए, फेसबुक पर आ जाए, वीडियोस देखना, ये तमाम उसी चीज़ का हिस्सा है। सो आपको सबसे पहले माशरे के अंदर महंगाई को कंट्रोल करवाना पड़ेगा, चीज़ें बेहतरी लानी पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि माशरे के अंदर लोगों के पास इतने पैसे हों कि लोग अपना घर ले सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, फिर आप देखेंगे इन चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। सो ये वो मेन असल में रीज़न है जो माशरे के अंदर डिस्कस नहीं की जाती। मर्द की डिज़ायर पूरी नहीं होगी तो वो बाहर मुंह मारता रहेगा, जब तक उसकी डिज़ायर पूरी होती रहेगी वो इन चीज़ों से परे रहेगा। उसके बाद अगर आपको केसेस ऐसे नज़र आते हैं तो फिर आप देखेंगे उनका इलाज फिर कानून में होना चाहिए। लेकिन कम से कम 98% मसले हल हो सकते हैं अगर मुआशरती तौर पर हम इस पूरे खेल को देखें, माश पर हम काबू पा लें, लोगों की महंगाई और लोगों के लिए रोजगार और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ताकि वो अपना घर और अपनी चीजें ले सकें, फिर आप देखेंगे आपका कल्चर कैसे बेहतर होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।